नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड-19 आने के बाद इंश्योरेंस की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इंश्योरेंस सेक्टर भी इसके लिए काफी ज्यादा तैयार है और किस तरीके की तैयारियां इंश्योरेंस सेक्टर ने की है जिससे कि इस बढ़ती मांग को पूरी तरीके से एड्रेस किया जा सके, लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचाया जा सके। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम इस अपने शो में जानेंगे और साथ तौर पर इंश्योरेंस की जो पहुंच है वो लोगों तक कितनी ज्यादा पहुंच पाई है डिजिटल तौर पर, मतलब ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना लोगों के लिए अब कितना आसान हुआ है, उसका तरीका क्या है, ये भी हम समझेंगे। आज हमारे साथ है संतोष अग्रवाल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। संतोष, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो में। तो शो में आज हम क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी बारीकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे कोरोना काल में कितना बदला इंश्योरेंस और इसकी डिमांड। साथ ही जानेंगे खुद के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी आप कैसे ले सकते हैं, कोरोना काल में कैसे करें क्लेम सेटलमेंट और भुगतान। साथ ही ये भी जानेंगे क्या बेसिक हेल्थ प्लान में कवर है कोरोना। तो सबसे पहले संतोष, मैं आपसे यही समझूंगी, जब से कोविड-19 के मामले लगातार बढ़े हैं, मैं मार्च 2020 से बात करूंगी, तब से अब तक एक तो इंश्योरेंस की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ी है और लोग भी इंश्योरेंस, खासतौर पर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को लेकर कितने जागरूक हुए हैं। देखिए, ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसने जो Q1 है ओवर लास्ट ईयर, लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो 18% डिक्लाइन देखा है ओवर लास्ट ईयर। बट अगर हम ये डिक्लाइन को ब्रेकअप करेंगे इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स, जो डिक्लाइन है वो ज़्यादा करके सेविंग्स प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में बिकते हैं उससे डिक्लाइन आया है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें टर्म इंश्योरेंस की, तो टर्म इंश्योरेंस की मांग लगभग 30 से 40% ज़्यादा बढ़ी है इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स क्वार्टर। और हम हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वो इंडस्ट्री 60 से 70% के रेंज में ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम दौर से गुजर रहे हैं, जो पैंडेमिक दैट वी आर गोइंग थ्रू, इससे काफ़ी लोगों को इंश्योरेंस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो काफ़ी समझ में आई है और ये सही टाइम है लोगों तक पहुंचाने की ये चीज़ दैट इंश्योरेंस एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है जो आपके पास होना चाहिए। और वो शायद काफ़ी लोगों को इस दौर में जिन्होंने समझा भी है एंड इसलिए उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। तो इंडस्ट्री प्रोटेक्शन में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो काफ़ी हेल्दी रेट पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो इंश्योरेंस की डिमांड भी काफी बढ़ी है और पेनिट्रेशन भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या इसका एक जो जरिया है वो डिजिटल तौर पर इंश्योरेंस बेचना भी है क्या संतोष? इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक न्यू नॉर्मल हो गया है और जिस समय ये बहुत ज्यादा मामले बढ़ गए थे तब तो और भी ज्यादा लोग बाहर नहीं जाते थे। अब भी लोग काफी कम जाना पसंद करते हैं। तो ऑनलाइन पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कितना ज्यादा लोगों के लिए आसान हुआ है और क्या इंश्योरेंस सेक्टर भी इसके लिए कुछ अलग तरीके के इनोवेशंस कर रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुंच जाए? मैं कहूँगी इंश्योरेंस ने काफ़ी अच्छी तरीके से बिना ज़्यादा मुश्किलात के इस डिजिटल तरीका या डिजिटल तरीके में अपने आप को ट्रांजिशन किया है। अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देखें, अगर बैंकिंग को देखें, उससे इंश्योरेंस काफ़ी आगे रहा है जो रिमोट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपनाने में। अब आप इंश्योरेंस पूरी तरीके से डिजिटली घर बैठे खरीद सकते हैं। आप एप्लीकेशन घर बैठे कर सकते हैं, आप पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं और जो मेडिकल प्रोसेस होता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने में या टर्म इंश्योरेंस लेने में, वो भी आप रिमोटली कर सकते हैं। तो आपको एक डॉक्टर के साथ फ़ोन के थ्रू जोड़ा जाएगा और वो डॉक्टर आपसे जो भी आपके हेल्थ के बारे में जानकारी है जो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए, वो फ़ोन पे जानकारी लेने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। तो पूरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का और इशुएंस का, वो पूरा का पूरा डिजिटल तरीके से आज उपलब्ध है इंश्योरेंस में। और मार्च में जब ये लॉकडाउन सिचुएशन स्टार्ट हुई थी तो हमने देखा था कि बाय मिड ऑफ अप्रैल
लगभग 15-20 दिनों के अंदर इंश्योरेंस ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रांजिशन कर लिया था पूरा पूरा प्रोसेस डिजिटल बनाने में। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूरे क्वार्टर में 60 से 70% ग्रोथ जो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं या टर्म में 30 से 40% ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, वो इसीलिए हम दे पाए हैं बिकॉज़ पूरा प्रोसेस आज आप डिजिटली ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। ओके। और डिजिटली अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, आपने कहा कि बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फोन पे ही डॉक्टर आपसे आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं। इसमें एक बात बताइए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ती है संतोष? और अगर टेलीमेडिक्स ये काफी एक अच्छा इनोवेशन इंश्योरेंस में हुआ है, क्या इसके थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों में कितने कितने सम इंश्योर्ड तक के जो लोग हैं वो इंश्योरेंस ले सकते हैं? टर्म इंश्योरेंस की अगर बात करें तो आप लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अपने लिए ले सकते हो आप टेलीमेडिकल के जरिए। और हेल्थ इंश्योरेंस में 1 करोड़ का कवर तक आप हेल्थ इंश्योरेंस में ले पाओगे थ्रू टेलीमेडिकल। तो जो पूरा प्रोसेस है, डॉक्टर जो आपसे फ़ोन पे जानकारी लेता है अप टू दीज सम एश्योर्ड व्हिच इज़ वेरी वेरी हाई फॉर अ इंडस्ट्री लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। 1 करोड़ का कवर कुछ समय पहले तक मिलता भी नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस में हम 15 लाख 20 लाख की इंश्योरेंस की बात करते थे, आज 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप ले सकते हो थ्रू टेलीमेडिकल। ओके। अब अगर हम क्लेम सेटलमेंट और प्रीमियम जो पेमेंट सुविधा है उसकी बात करें, तो क्लेम सेटलमेंट जो प्रोसेस है वो कितना ज्यादा स्पीड अप हुआ है? क्योंकि IRDAI ने भी बोला कि क्लेम सेटलमेंट में ज्यादा आप देरी न लगाएं, क्योंकि जिस हिसाब से अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा क्लेम्स ले रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, तो क्लेम सेटलमेंट जो पूरा प्रोसेस है वो कितना आसान हुआ है? डिजिटली भी कैसे पॉसिबल है, ये क्या तरीका अपना सकते हैं? और जो प्रीमियम पेमेंट देने की भी सुविधा है ग्राहकों के लिए, उसमें इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से कितनी रियायतें दी गई हैं ग्राहकों को? जो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल है। आपको जो फॉर्म है आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन भर के स्कैन कॉपी अपलोड करके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा करके पैन और आधार कार्ड, ये आपको अपलोड करना होता है डिजिटली। और अब जो कंपनीज है, और अगर आप HDFC लाइफ, ऐसे प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ जैसी कंपनीज की बात करेंगे तो इन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जिनका नाम है क्लेम श्योर इंस्टा क्लेम, जो कि अगर आपने जो ज़रूरत के कागजात हैं अगर आपने सारे सबमिट कर दिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी 24 घंटे के अंदर आपका क्लेम प्रोसेस ना कि पूरी तरीके से आपको क्लेम करके प्रोसेस करके डिसीजन देगी, और अगर नहीं दे पाती है तो वो एक पेनल्टी या इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार है। विच मीन्स जो कॉन्फिडेंस है कंपनी का, वो आपको एक भरोसा, एक प्रॉमिस दे रही है कि 24 घंटे के अंदर आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री की इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग काफ़ी बढ़ जाती है, और क्लेम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी इंडस्ट्री का, तो उसको बहुत सीरियसली लिया गया है। और इसलिए ये जो प्रोमिस है, क्लेम प्रॉमिस ऑफ इंस्टा इंश्योर्ड या क्लेम अश्योर्ड, जो बड़ी कंपनीज ने लॉन्च किया है, वो काफ़ी हद तक कस्टमर्स को, ग्राहकों की मदद करेगी। ओके। तो डिजिटली क्लेम लेना भी काफी आसान हुआ है और इंश्योरेंस सेक्टर इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई दिक्कत ना हो। प्रीमियम पेमेंट की जब बात आती है, क्योंकि कई लोगों को मॉनिटरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है संतोष, तो प्रीमियम पेमेंट को लेकर कुछ रियायतें दी गई हैं जो लोगों के लिए जानना जरूरी है? एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, रियायत दी गई है प्रीमियम भुगतान के लिए, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में, जो कि मोस्टली कस्टमर्स एनुअली पे करते थे, उसको आप मंथली EMI में ब्रेक कर सकते हो। तो आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, अगर आपका प्रीमियम मानिए 12,000 रुपये महीने साल का आप पे कर रहे थे, तो अब आप उसको ब्रेक करके 1-1 हज़ार की किश्त में आप महीने दर महीने आप उसको दे सकते हो। और जो प्रीमियम का जो ड्यूरेशन होता है जब कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, वो जो 15 दिन था वो बढ़ा के 30 दिन भी कर दिया गया है। तो दोनों रियायतें मिली हैं आपको कि आपको एक साथ में पूरा एनुअल पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप किश्त की तौर में हर महीने किश्त जमा कर सकते हो, और जो अमाउंट था, ड्यूरेशन था आपका लैप्सेशन का, वो भी बढ़ा दिया गया है। तो रिलैक्सेशन प्रीमियम पेमेंट को लेकर ग्राहकों को दी गई है, जिससे कि मॉनिटरी दिक्कत की वजह से उनको अपने प्रीमियम को मिस न करना पड़े। एक सवाल इस बीच हमारे पास आ रहा है संतोष, वो लेते हैं। रवि कमिटकर का हमारे पास सवाल है। वो कह रहे हैं कि इनकी उम्र 40 साल है, लेकिन अब तक इन्होंने कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं ली है।
कोई अच्छी मेडिकल हेल्थ पॉलिसी के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं। इनके परिवार में इनकी पत्नी 36 साल जिनकी उम्र है, इनका बेटा है जो 6 साल का है, और एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वो आपसे जानना चाहते हैं जिसमें कोरोना से इलाज भी कवर्ड हो। देखिए, अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं, उस इन सारी पॉलिसीज में कोरोना कवर है। और कोरोना से जुड़े हुए जो पीपीई किट्स होते हैं या कंज्यूमेबल्स जिनको बोला जाता है, वो भी कवर्ड हैं। तो आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, कोविड उसके अंदर कवर्ड होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखना चाहें कौन सा इंश्योरेंस आप अपने लिए ले सकते हैं, तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान आप ले सकते हैं। 1 करोड़ का फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। मैक्स बुका का एक अच्छा प्लान है। आदित्य बिरला का एक अच्छा प्लान है 1 करोड़ का। और रेलिगेयर का केयर एडवांटेज भी एक अच्छा प्लान है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। और ये फैमिली फ्लोटर जो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, वो आपकी फैमिली के लिए काफ़ी आई थिंक इनफ सफिशिएंट रहेगा इस पीरियड में। और सारे कोविड रिलेटेड जो भी आपका इलाज का खर्चा है, वो सब इंक्लूडेड है इस कवर में। ओके, तो रवि कामेटकर की के सवाल का जवाब संतोष ने दिया है यहाँ पर कि हर एक जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें कोरोना का इलाज कवर्ड होता है, उसकी बारीकियां भी बताई हैं। खास तौर पर यहाँ पर हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कोविड-19 और टर्म प्लान की। टर्म प्लान लेना इस मौके पर कितना सबके लिए जरूरी है, कितना तक टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, और इंश्योरेंस प्रीमियम में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद लोगों को अपना जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है उसमें कैसा बदलाव करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। संतोष अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु आप देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, और हमारे साथ है policybazaar.com की सीबीओ संतोष अग्रवाल। संतोष, टर्म प्लान को लेकर कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं कि टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा लेना कितना जरूरी है, और किसी एक व्यक्ति को मानिए वो 40 साल का कोई व्यक्ति है, उसके लिए टर्म प्लान का जो अमाउंट है वो कितना डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू ऐसा व्यक्ति जो कि 30 या 25 साल का है। देखिए, अगर आप अपनी फैमिली में एक सिंगल अर्नर है या स्पेशली ब्रेड अर्नर है और आपकी फैमिली आपकी इनकम पे डिपेंडेंट है, तो आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। और ये टर्म प्लान काफ़ी किफ़ायती होता है। जो प्रीमियम रेट्स बढ़े हैं उसके बावजूद टर्म प्लान काफ़ी किफ़ायती है, और आप मंथली प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हो। तो आप मंथली 1 करोड़ का अगर आप प्लान देखें, तो लगभग आपको 1400 से लेके 2000 रुपये तक में 1 करोड़ का प्लान आप ले सकते हैं अपने आपके लिए। अगर आप 40 साल की अगर आपकी उम्र है, तो जो भी आपकी इनकम है, सालाना इनकम है, उसका 10 गुना आप अपने लिए कवर ले सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम आय जो है अगर 10 लाख रुपए है, तो आपको 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। और आपकी उम्र अगर 25-30 साल की है, तो आपको लगभग 20 गुना आप अपने आप के लिए कवर ले सकते हो। तो अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, तो आप अपने लिए 2 करोड़ का कवर ले सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप यंग होते हो और आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी फैमिली की लायबिलिटीज़ आपके ऊपर जो बच्चों की प्लानिंग है, या आप अपने आप के लिए घर खरीदना चाहते हो, वो आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती है। और कुछ आफ्टर से 40 इयर्स ऑफ एज वो लायबिलिटीज़ कम होती जाती है। इसीलिए जो मल्टीपल ऑफ इनकम है, वो पहले आपको ज़्यादा 20 से 25 गुना तक आप ले सकते हैं। और उम्र 40 या 45 साल के बाद ये आपका जो मल्टीपल है वो लगभग 10 गुना इज़ द राइट मल्टीपल जो आपको लेना चाहिए। ओके, इनफैक्ट हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है संतोष कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगा हुआ है। टर्म इंश्योरेंस 20% तक महंगा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस में 20% तक की बढ़ोतरी पॉसिबल है अब। तो ऐसे में क्या एक तो इसका रीजन रहा है, और अब आने वाले टाइम में लोगों के लिए इसकी इम्पोर्टेंस और कितनी बढ़ेगी, क्योंकि जब अगर प्रीमियम महंगा होगा तो जो उसकी जो डिमांड है इंश्योरेंस की लोगों के प्रति, उसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जो प्रीमियम बढ़ा है वो बिल्कुल जायज़ रूप से बढ़ा है, और वो एक्सपेक्टेड था। ये कहेंगे कि जो प्रीमियम था इंडिया में टर्म इंश्योरेंस का, वो एक अजम्पशंस के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है।
बिकॉज ये जो टर्म इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है ये काफ़ी रिसेंट इंडस्ट्री है। ये लास्ट 5-6 सालों में ही इंडिया में टर्म इंश्योरेंस काफ़ी पॉपुलर हुआ है। तो जो प्राइसिंग बिल्ड की गई है वो एक एग्जम्पशन के बेसिस पे बिल्ड की है कि अगर इतने लोग हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं उसमें से इतनी डेथ रेट ये होगी, तो एक एग्जम्पशन है, ना कि अनलाइक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे एक्चुअल डेटा है, बिकॉज वो इंडस्ट्री काफ़ी पुरानी है। तो इंडिया में बिकॉज अजम्पशन के तौर पे ये प्राइसेस जो थे वो डिटरमाइन किए गए थे। अब अगर हम लास्ट 5-6 साल का डेटा देखें तो जो अजम्पशन थे वो काफ़ी अग्रेसिव थे। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी रेट थी उससे एक्चुअल एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, और इसलिए ये एक्सपेक्टेड था कि टर्म इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो जो टर्म इंश्योरेंस का प्राइस इंडिया में है वो सिंगापुर से भी सस्ता था या फिर यूएस से भी सस्ता था। और अगर हम देखेंगे तो जो मेडिकेयर फैसिलिटी है या फिर जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले थोड़ी कम है। एंड बिकॉज वो इनकम अलग है, हमारी हमारी मेडिकेयर फैसिलिटीज़ अलग हैं। तो अगर ये चीज़ें अलग हैं तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारा जो प्राइस है टर्म इंश्योरेंस का वो इन देशों से सस्ता होगा। तो वो एक मिसमैच था, एक प्राइस वॉर जो इंडस्ट्री में स्टार्ट हुआ था वो अब जाके ख़त्म हुआ है, ये कहेंगे। और ये री इंश्योरेंस जो है इन्होंने अभी जब ये डेटा सारी इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा मिला के देखा तो ये समझ में आया कि वो प्राइसेस गलत थे या फिर एग्रेसिव थे। तो अब करेक्शन हुआ है और अब जो 20% इंक्रीज आपने देखा है वो एक राउंड ऑफ करेक्शन है। अभी एक और राउंड ऑफ करेक्शन एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड है दैट प्राइसेस 10 या 15-20% से और बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो प्रीमियम टू सम एश्योर्ड का रेशियो है, अगर आप अपने लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहे थे और पहले अगर आप 800 रुपये महीना पे कर रहे थे तो अब आपको 1000 रुपये महीना पे करना पड़ रहा है। तो अभी भी काफ़ी किफ़ायती है और 1 करोड़ के लिए कवर के लिए जो आपकी फैमिली के लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकता है, 800 रुपये या 1000 रुपये देने में ज़्यादा कस्टमर्स को हिचक हम नहीं देख रहे हैं। और जो डिमांड है टर्म इंश्योरेंस की वो इस वजह से वी डोंट एक्सपेक्ट दैट कम होगी, बल्कि जो ये पैंडेमिक के थ्रू हम गुजर रहे हैं उससे लोगों को काफ़ी इसकी वैल्यू जो है वो समझ में आ रही है। एंड अब लोग आगे बढ़ के टर्म इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हैं और इसकी डिमांड जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े हैं वैसे भी डिमांड इसकी बढ़ी है। तो मुझे हमें ये नहीं लगता कि अभी प्राइसेस की वजह से कोई भी डिमांड में इम्पैक्ट आएगा। ओके एक सवाल हमारे पास आ रहा है संतोष SR मुकुटेश्वरन जी का। ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 हेल्थ पॉलिसीज हैं। एक ओरिएंटल हेल्थ इंश्योरेंस की का 2 लाख का कवर इनके पास है, दूसरी इनके पास रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है 3 लाख रुपए का। 73 इयर्स है इनकी उम्र। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्या इन्हें कोविड-19 कवर मिलेगा या इन्हें अलग से कोविड-19 कवर लेने की जरूरत है? देखिए जो आपने इंश्योरेंस प्लान्स 2 लिए हुए हैं अपने आप के लिए उसमें कोविड ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बेफिक्र रहिए। कोविड रिलेटेड जो भी आपका खर्चा होगा वो आपके इंश्योरेंस जो प्लान है उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप लेना चाहें एक अलग से कोविड प्लान अपने लिए, कोरोना कवच प्लान्स अवेलेबल है इंडस्ट्री में और आपको लगभग 5 लाख का प्लान जो है वो 2000-2500 के रेंज में आपको मिल जाएगा, जो अगले 3 से 5 महीने का ड्यूरेशन होगा उसका। तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं अलग से प्लान अपने लिए सिर्फ कोरोना जो कवर करता है, बट उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि 2 प्लान जो आपने लिए हुए हैं उसमें ऑलरेडी कोरोना कवर्ड है। ओके इनफैक्ट जब बात होती है कोरोना स्पेसिफिक कवर की, जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो अभी सारी इंश्योरेंस कंपनी ने कोरोना कवच और कोरोना रक्षक प्लान लाया है सबके लिए। दोनों ही प्लान्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा आपने बोला कि नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो कवर्ड है सारा कोरोना स्पेसिफिक इलाज का खर्च, तो कोरोना रक्षक और कवच के अपनी इंपॉर्टेंस क्या है लोगों के लिए? देखिए अभी भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत कम लोगों के पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत कम लोगों के पास हैं। और जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस अभी अपने आप के लिए नहीं लिया हुआ और अभी अगर वो एक बड़ा प्रीमियम या फिर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते
और सिर्फ अपने आप के लिए कुछ समय के लिए जो कोरोना जो 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 अभी नीड ऑफ द आवर है, सिर्फ उसके लिए अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप अलग से ये प्लान्स ले सकते हैं और ये बहुत किफ़ायती है। 5 लाख का कवर जो कि काफ़ी आई थिंक सफिशिएंट होगा कोविड को कवर करने के लिए। वो प्लान आपको 2-2.5 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो एक बार वन टाइम पेमेंट ऑफ 2,000-2,500 रुपए में आपको कवर मिल जाएगा अगले 5 महीनों के लिए। तो बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट है और ये आप अपने आप के लिए ले सकते हो। बट वी वुड स्टिल रेकमेंड एंड सजेस्ट दैट आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, जो कि कोरोना को तो कवर करता ही है, बट एक सही आई थिंक प्रोडक्ट है जो हर किसी के पास होना चाहिए और जो आपको पूरा होलिस्टिक कवरेज प्रोवाइड करेगा और आप हर साल लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। तो कोरोना रक्षक कोरोना कवर उन लोगों के लिए सही है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है ही नहीं, या उन्हें लगता है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सफिशिएंट नहीं है। पर अगर आपके पास एक अच्छा सम इंश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि कोरोना से रिलेटेड तमाम इलाज कवर्ड हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो पर्याप्त हो। बहुत शुक्रिया संतोष, हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां लोगों तक पहुंचाने के और हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के लिए डिजिटली लेना कितना आसान हुआ है इस पर भी चर्चा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आज के इस मनी गुरु एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।